फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट टीच चैनल। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश फर्स्ट ईयर के नोट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके फर्स्ट ईयर में जो सिक्स्थ पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी, उसका यूनिट 1 लिसनिंग एंड स्पीकिंग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको इंग्लिश की जो एग्जाम है उसमें हेल्प करेगा और वैसे कि वैसे जो 1 वीक सीरीज से आप पढ़ते हो उसको भी समझने में आपकी हेल्प करेगा। इन नोट्स के पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जाके उस चैनल को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो ये चैप्टर है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसमें आपकी सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है लैंग्वेज की, यानी आपको समझना है कि लैंग्वेज है क्या, भाषा क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं। लैंग्वेज इज द साइंस ऑफ साउंड्स, यानी ये जो है ध्वनि का विज्ञान है, भाषा ध्वनि का विज्ञान है। इट इज एन अर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ साउंड विच इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग। यानी ये एक अनिश्चित आप कह सकते हैं, या जो स्वेच्छा से इस्तेमाल की गई ध्वनि का ऐसा विज्ञान है, ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं कम्युनिकेट यानी कि संचार, आपस में संचार के माध्यम के रूप में अपने विचारों और अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये लैंग्वेज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप याद कर लीजिएगा। फिर है देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के जो हैं 2 एस्पेक्ट्स हैं, ओरल और रिटन। आप सबको पता है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। एक हम सांकेतिक भाषा को भी मानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि लैंग्वेज किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो है आपको 4 बेसिक स्किल्स पता होनी चाहिए। वही क्रोनोलॉजिकल क्रमबद्ध तरीके से उन चारों स्किल्स को गेन करते हुए हम किसी भी भाषा को सीखते हैं। ये जो बात है, ये जो चीज़ है LSRW आपकी हमेशा काम आएगी, चाहे आप सेकेंड ईयर, चाहे आप आगे रीट या सीटेट किसी भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें LSRW के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, अगर सेकेंड लैंग्वेज आप इंग्लिश को लेते हो तो यहाँ पे जो 4 स्किल्स हैं वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसको जो है शॉर्ट में हम LSRW कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बनता ही है और हर साल आता है कि जो क्रोनोलॉजी सही तरह से क्रम में लगाइए LSRW को, या फिर पूछ लेते हैं कि 4 बेसिक स्किल्स कौन सी है, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द बेसिक प्राइमरी स्किल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। अब देखिए, इसमें से जो पहली 2 स्किल्स हैं लिसनिंग और स्पीकिंग, यानी सुनना और बोलना, ठीक है, ये जो है सबसे पहली बेसिक यानी कि आधारभूत या प्राथमिक स्किल्स आप कह सकते हो। फिर रीडिंग यानी पढ़ना और राइटिंग यानी लिखना, ये जो है सेकेंडरी है। फिर लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे यूजुअली फंक्शन टुगेदर। One cannot produce the sound as one has not listened and heard the sound of the language। यानी कि स्पीकिंग और लिसनिंग जो है, श्रवण और वाचन या जो बोलना हम कहते हैं, वो दोनों जो हैं वो साथ में फंक्शन करते हैं, साथ में चलते हैं। साथ में क्यों चलते हैं? क्योंकि जब तक आपने किसी वर्ड को सुना नहीं होगा, कभी लिसन नहीं किया होगा, तब तक आप उसको जो है ध्वनि प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो। आपने देखा होगा जो व्यक्ति या जो बच्चा जन्म से ही बहरा होता है, सुनने में असमर्थ होता है, वो बोलने में भी असमर्थ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने आज तक कुछ वर्ड सुना ही नहीं होता है, कोई ध्वनि, कोई साउंड सुनी ही नहीं होती है, तो वो प्रोड्यूस करने में भी अनेबल रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे लिसनिंग की डेफिनेशन दी हुई है कि लिसनिंग से क्या तात्पर्य है, लिसनिंग का मतलब क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। याद आप, ये जो नोट्स है बहुत ही शॉर्ट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितना भी है आप एज इट इज याद कर ले, समझ के याद करें, फिर अपनी भाषा में लिखें, ठीक है। लिसनिंग की डेफिनेशन देखते हैं। लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड्स, यानी कि साउंड्स को रिसीव करना, ग्रहण करना ही लिसनिंग है। इन द वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिकोडिंग साउंड्स, द लिसनिंग इज द स्किल। ईयर्स आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव द फ्रीक्वेंसीज एंड ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेव लेंथ ऑफ द ब्रेन, यानी कि दिमाग तक जो है फ्रीक्वेंसीज के रूप में ईयर, बॉडी का जो ऑर्गन ईयर जो है, कान जो है, कान के द्वारा जो फ्रीक्वेंसीज है ध्वनि की, जो
रेज है, वेव्स है, वो हमारे कान तक पहुंचती है और ब्रेन जो है, द ब्रेन डिकोड्स द मैसेज, और ब्रेन जो है उन वेव्स को सुनकर, उन फ्रीक्वेंसीज को सुनकर जो है मैसेज को डिकोड करता है, मैसेज का निर्माण करता है। द ईयर्स मस्ट बी इनेबल टू रिसीव द मैसेज, और ईयर्स जो है इसके लिए, श्रवण के लिए आवश्यक है कि आपके कान जो है उस मैसेज को कम से कम रिसीव कर पाए। ठीक है, ईयर्स में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग जो है मैसेज को बनाएगा और समझेगा। Thus, listening and hearing lay the foundation of लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी कि लिसनिंग जो है, लिसनिंग या ये हियरिंग और लिसनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो लिसनिंग या हियरिंग जो है वो फाउंडेशन है, आधार है भाषा को सीखने का। इट इज द ग्राउंड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अदर स्किल्स। तो सभी स्किल्स का जो ग्राउंड है, जो बेस है, जो आधार है, वो लिसनिंग है। जब तक हम किसी ध्वनि को सुनते नहीं है तब तक हमारा उसको प्रोड्यूस करना मुश्किल है, वापस बोलना मुश्किल है, और लिखना और जो पढ़ना है वो भी लिसनिंग पे काफी डिपेंड करता है। समझने में, ब्रेन फंक्शन में लिसनिंग जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब लिसनिंग के टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की लिसनिंग होती है, तो यहाँ पे दो टाइप्स दिए हुए हैं। कैजुअल लिसनिंग, यानी कि कैजुअली आप सुन रहे हैं, फोकस करके नहीं सुन रहे हैं, आमतौर पे आप सुन रहे हैं। ठीक है, व्हेन वी लिसन टू समवन और समथिंग विदाउट एनी पार्टिकुलर पर्पस, यानी किसी विशिष्ट कारण के बिना, कारण के अभाव में हम कुछ सुन रहे हैं, इट इज कॉल्ड लिसनिंग। इट इज कॉल्ड, यहाँ पे कैजुअल छूट गया तो इट इज कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग। तो ये जो है बिना किसी पर्पज के या उद्देश्य के बिना किसी चीज को हम सुन रहे हैं, जैसे आप गली से जा रहे हो और सिंपली कुछ लोग बात कर रहे हैं और आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे, बट वो जो ध्वनि है आपके कानों तक जा रही है, तो वो कैजुअल लिसनिंग हुई। वी डोंट पे अटेंशन और कंसंट्रेशन, हम अटेंशन पे नहीं करते, अपनी जो कंसंट्रेशन है वो नहीं दिखाते। ठीक है, यानी कि आपका ध्यान वहां नहीं जाता। अटेंशन और कंसंट्रेशन का अर्थ है ध्यान। हियर वी कांट स्टॉप साउंड एंटरिंग अवर ईयर्स। अब आप गली से जा रहे हो और वहां पे अगर कुत्ता कोई भौंक रहा है तो वो साउंड जो है आपके कानों तक पहुंच रही है, तो वो हियरिंग हो रही है। तो यहाँ पे कैजुअल लिसनिंग को आप कह सकते हो हियरिंग। ठीक है, सिंपली सुनना जो है, बिना अटेंशन और बिना कंसंट्रेशन के सुनना जो है आप कहोगे कैजुअल लिसनिंग। नेक्स्ट जो है फोकस्ड लिसनिंग। ये नाम से ही पता चल रहा है, कैजुअल यानी आमतौर पे ऐसे ही कुछ खास नहीं। ठीक है, और फोकस्ड यानी किसी चीज पर आप ध्यान देकर किसी चीज को सुन रहे हो। इट इज इंटेंसिव लिसनिंग, यानी ये गहन श्रवण कह सकते हो आप इसको। ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन वेल ट्रांसैक्टिंग इंफॉर्मेशन वी पे मच अटेंशन और कंसंट्रेशन ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। यानी कि जब फॉर्मल औपचारिक संचार हो रहा हो तो हम मैसेज को या इंफॉर्मेशन को या जो भी सूचना हमारे पास आ रही है उसको समझने के लिए हम अटेंशन और कंसंट्रेशन पे करते हैं। ठीक है, स्पीकर जो भी बोलने वाला है उसके तरफ। द लिसनिंग बिकम्स मोर फोकस्ड, वी हैव टू कैच वर्ड्स इन इट्स पार्टिकुलर मीनिंग, यानी कि हमें उन शब्दों का अर्थ जो है उसके संदर्भ में जानना होता है, समझना पड़ता है, तो हम फोकस्ड लिसनिंग उस वक्त करते हैं। तो लिसनिंग के दो प्रकार हो गए, कैजुअल लिसनिंग और फोकस्ड लिसनिंग। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, यानी लिसनिंग की जो है इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है। द लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड्स, वन कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, सेंटेंस पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, one can understand stress, intonation, rhythm and pause patterns, one can distinguish the sound of English from mother tongue। ओके, तो लिसनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो आप जो हमने पहले पढ़ा है उससे भी आप समझ सकते हो, पर यहाँ पे जो है लिसनिंग का महत्व दिया है कि लिसनिंग जो है रिकॉग्नाइज करता है जो स्पीच साउंड है, जो ध्वनि है उसको, ठीक है, व्यवस्थित करता है। ये मदद करता है ध्वनि का अर्थ ग्रहण करने में, सेंटेंस पैटर्न को समझने में, यानी वाक्य का जो प्रकार है उसको समझने में, स्ट्रक्चर समझने में यानी वाक्य का आधार समझने में। ठीक है, स्ट्रेस यानी किसी बात पर कितना जोर दिया जा रहा है, इंटोनेशन, ठीक है, रिदम यानी किस लय जो है किस लय में कहा जा रहा है, पॉज कहाँ कितना रुका, आगे वाला रुक रहा है। तो उस तरह से जो है हम लिसनिंग करके समझ सकते हैं। अगर लिखा हुआ कुछ है तो उसके लिए हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन मार्क जो होता है या फिर जो फुल स्टॉप होता है या आप कोमा जो कहते हो अर्ध विराम चिन्ह जो है, उन चिन्हों से हमें जो है
पता चलता है कि यहाँ पे इंटोनेशन कहाँ है, स्ट्रेस कहाँ है, पैटर्न मतलब पॉज पैटर्न कहाँ है, ठीक है। तो वो सुनने से हमें आवाज के उतार चढ़ाव से, लय से पता चल जाता है। तो श्रवण का ये एक महत्व है। और वन कैन डिस्टिंग्विश द साउंड्स इंग्लिश फ्रॉम मदर टंग, यानी कि मदर टंग से जो है इंग्लिश सुनकर जो है वो दूसरा पहचान पाता है अपनी मदर टंग में, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो जो आगे वाला है ट्रांसलेट कर पाता है, समझ पाता है अपनी मदर टंग में, ठीक है। तो लिसनिंग का इंपॉर्टेंस था। नेक्स्ट है एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर इम्प्रूविंग द स्किल ऑफ लिसनिंग। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम देखें तो इस पेपर जो है क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे आते हैं कि हम लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए किन किन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मास मीडिया यानी कि जो मल्टीमीडिया है, जो टेलीविजन है, रेडियो है, उनका यूज क्या है। या फिर तीसरी क्लास के बच्चों की लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए या फोकस लिसनिंग के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो करवाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं, अप्लाइड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं, तो उन पर आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला है सिंपल सॉन्ग्स, यानी कि सरल जो छोटे बाल गीत होते हैं वो बच्चों को गाने के लिए कहा जाए या खुद साथ में गाकर बच्चों के साथ गाया जाए। सिंपल पोयम्स एंड राइम्स, जो छोटी कविताएं हैं वो गाई जाए। रीडिंग बाय द टीचर, शिक्षक पढ़े और बच्चे सुने, वो भी हेल्पफुल है। ग्रुप एक्टिविटीज, यानी बच्चों को ग्रुप में रखकर कुछ बताया जाए या फिर ग्रुप एक्टिविटीज की जाए। लैंग्वेज गेम्स, भाषा के बहुत सारे गेम्स होते हैं जो खिलाए जा सकते हैं, जैसे हम एक दो लड्डू वाला गेम है, या फिर ऐसे बहुत सारे गेम्स है जो आपको पता होंगे। फिर लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि लिसनिंग को जो है ये जो एक प्रोसेस है कि लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग, यानी कि पहले सुनो, समझो और फिर सीख लो, ये प्रोसेस के द्वारा। फिर है इंटरेस्टिंग स्टोरीज, स्टोरीज जो है बेस्ट वे है बच्चों की अटेंशन को गेन करने का, कंसंट्रेशन बढ़ाने का, कि अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना रहे हो तो सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे, एक्सप्रेशंस के साथ, हाव भाव के साथ। आप भाषा की लय ताल को मतलब ऊपर उठाकर और फिर जहाँ रुकना है वहां रुक कर अच्छे से अगर स्टोरी सुना रहे हो तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। डायलॉग्स जो होते हैं उनके द्वारा। एक्शन एक्सरसाइज, यानी कि आप कुछ कर रहे हो साथ में कुछ गा रहे हो, तो एक्शन एक्सरसाइज के द्वारा जो है बच्चे का जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो आप अपनी तरफ खींच सकते हो और बच्चे अच्छे से सुनेंगे उस बात को। रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन, यानी कि जो नाटक का जो है क्लास में जो रोल प्ले होता है उसका आयोजन करके, या जो ड्रामा है उसका आयोजन करके भी आप बच्चों की लिसनिंग जो है इम्प्रूव कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पीकिंग। तो यहाँ पे हमारी लिसनिंग जो है वो लिसनिंग के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको सजेशन दूंगी कि लिसनिंग के बारे में हमने जितना भी पढ़ा है वो अच्छे से आप याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्किल है वो स्पीकिंग, यानी कि बोलना, ठीक है। इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, अर्थ देखते हैं। मीनिंग ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने का अर्थ, स्पीकिंग का अर्थ। स्पीकिंग मीन्स मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू द मीनिंगफुल मैसेज। यानी कि स्पीकिंग का अर्थ क्या है, सिर्फ बोलना, साउंड को प्रोड्यूस करना ही हम स्पीकिंग नहीं कहेंगे। ऐसे शब्दों को प्रोड्यूस करना जो मीनिंगफुल मैसेज बना सके, ठीक है। हम इस तरह की ध्वनि का उत्पादन करना जिससे कोई अर्थ निकल सके, एक संदेश पहुंच सके, ठीक है। जो हम बोलना चाह रहे हैं वो बोल पाए। स्पीकिंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल बिकॉज द यूजर हैज फॉर्म्ड द स्पीच, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्पीकिंग जो है वो एक प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव का अर्थ क्या है, उत्पादन करने वाला, ठीक है। यानी कि स्पीकिंग जो है उत्पादन करने वाली स्किल है। कैसे, देखिए हमने इससे पहले हमने लिसनिंग पढ़ा है, तो लिसनिंग जो थी वो क्या थी, एक रिसीविंग स्किल थी, जिसमें हम जो है हमारे कानों द्वारा जो है हम ध्वनि को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, उससे समझ रहे हैं। तो हम जो है पेसिव है, पेसिव यानी निष्क्रिय है। हम इतना सक्रिय रहकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो पेसिव स्किल है और रिसीविंग स्किल है। सेकंड जो है हमारी स्पीकिंग, तो वो क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है, क्योंकि इसमें हमें साउंड प्रोड्यूस करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ रहा है, तो ये जो है एक्टिव स्किल है। इसमें जो हमने 4 स्किल्स पढ़ी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसमें से जो 2 स्किल्स है आपकी, फर्स्ट लिसनिंग और थर्ड वन रीडिंग, इनमें जो है जो लर्नर है वो पेसिव रहता है, ठीक है।
उसको पेसिव रहना होता है, ठीक है, उसको कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, उसको रिसीव करना होता है, ग्रहण करना होता है, तो इनको ग्राह्य कौशल कहते हैं। दो जो है आपकी लिसनिंग और रीडिंग। और नेक्स्ट जो दो स्किल्स है स्पीकिंग और राइटिंग। राइटिंग में स्पीकिंग में जो है आप बोल रहे हो, इट मीन्स आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, एक्टिव हो तो एक्टिव स्किल भी कहोगे और प्रोडक्टिव स्किल भी कहोगे। प्लस राइटिंग जो है उसमें आप लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप एक्टिवली अपने बॉडी से काम कर रहे हो, इट मीन्स वो जो स्किल है वो क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो है प्रोडक्टिव स्किल है। तो इसमें साउंड को प्रोड्यूस करना होता है, इसको इसलिए इसको प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। द रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू बी एक्वायर्ड। यानी कि साउंड को रिप्रोडक्ट करना, साउंड को जो है उत्पादन करना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है एक्वायर करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है एक्वायर। एक्वायर का अर्थ होता है एफर्टलेसली, यानी बिना किसी पर मेहनत किए, बहुत ज्यादा जोर दिए कि कोई चीज सीख लेना, उसको कहते हैं एक्वायर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड acquires this skill subconsciously in the mother tongue, but in English the child has to learn। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है कि चाइल्ड जो है एक्वायर कर लेता है इस स्किल को, स्पीकिंग स्किल्स को सबकॉन्शियसली यानी हमारा दिमाग जो है नेचुरली कह सकते हो, बिना किसी फोकस के, बिना किसी डिटेल मेहनत के जो है आपका दिमाग जो है उस चीज को ग्रहण कर लेता है, एक्वायर कर लेता है उसको। तो आप कहोगे कि मदर टंग में जो स्पीकिंग स्किल है वो बहुत ही सहजता से आप ग्रहण कर लेते हो, उसमें आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे आपने अपनी जो मातृभाषा सीखी है उसमें आपको कुछ रूल्स नहीं रटने पड़े, ना ही आपको जो है इतनी मेहनत करनी पड़ी, आपने सबकॉन्शियसली वो चीजें अपने दिमाग में अपने आप आती गई, आप उसके साथ जो है नेचुरल होते गए, ठीक है। बट इन इंग्लिश द चाइल्ड हैज टू लर्न। यहाँ पे लर्न, यहाँ पे ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्वाइजेशन और लर्निंग में क्या फर्क है। एक्वाइजेशन जो होती है वो एफर्टलेस होती है, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, हम नेचुरली सीख जाते हैं किसी भी चीज को, जैसे मातृभाषा। और लर्निंग जो होती है जिसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें रूल्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है, हमें उसको जो है एक क्रमबद्ध तरीके से LSRW के माध्यम से सीखना पड़ता है, तो उसको हम कहेंगे लर्निंग। तो लर्निंग और एक्वाइजेशन में आपको फर्क पता चल गया होगा। द डिफरेंट मोड्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज नीड स्पेसिफिक स्किल्स टू बी डेवलप्ड। यानी कि डिफरेंट मोड जो है स्पोकन लैंग्वेज के, यानी कि बोलने वाली भाषा की स्पेसिफिक स्किल्स को जो है आपको डेवलप करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश जब आप सीख रहे हो, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को सीख रहे हो, तो आपको उसको लर्निंग करना पड़ता है, और मदर टंग को आप जनरली एक्वायर कर लेते हो, एक्विजिशन से आपको लर्निंग हो जाती है, ठीक है। फिर है एम्स ऑफ टीचिंग स्पीकिंग, यानी कि स्पीकिंग को सिखाने के एम्स यानी उद्देश्य क्या है, ठीक है। सबसे पहला जो है कल्टीवेशन ऑफ द ऑडिएबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, यानी कि कल्टीवेशन यानी निर्माण करना, इंटेलिजिबल और ऑडिएबल यानी कि समझने योग्य या जो अच्छी प्रकार से ध्वनि जो है, ध्वनि का जो है आपको प्रोनाउंसिएशन करना होता है, उच्चारण करना होता है। तो इंटेलिजिबल और ऑडिएबल प्रोनाउंसिएशन के लिए जरूरी है कि हम अच्छी स्पीकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट करें। प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट साउंड्स, स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, फ्लुएंसी एंड पॉज। अब यहाँ पे सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है स्पीकिंग का अर्थ ये नहीं है आपने कुछ भी बोल दिया। स्पीकिंग के साथ जो है आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, जैसे स्ट्रेस, किस बात पर कितना जोर देना, इंटोनेशन, लय जो है आपकी, रिदम जो है, फ्लुएंसी, धारा प्रवाहिता जो है, पॉज, कहाँ कितना रुकना है, विराम जो है, इन सब चीजों को आप स्पीकिंग के साथ में सीखते हो। कल्टीवेशन ऑफ द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, यानी कि लंबे जो वाक्य हैं उनका निर्माण करने के बारे में आप जो निर्माण करने की आदत जो है उसको लर्न करते हो। डेवलपिंग ऑफ गुड स्पीच मैनर, यानी अच्छी प्रकार से बोलना, अच्छी प्रकार से कम्युनिकेट करने का जो गुण है वो आप में डेवलप हो जाता है। एक्सप्रेसिंग आइडियाज, थॉट्स, इमोशनल फीलिंग्स। अब ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी भाषा है उसमें आप इतने योग्य हो जाओ कि आप अपने आइडियाज को जो है एक्सप्रेस कर पाओ, अपने विचारों को, अपने भावों को जो है प्रकट कर पाओ, ठीक है। तो ये स्पीकिंग जो है मुख्य उद्देश्य रहेंगे, एम्स रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो है एक्टिविटीज टू इनहेंस स्पीकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर्स, यानी कि
लर्नर्स जो हैं, अधिगमकर्ता जो हैं, उनकी स्पीकिंग कैपेबिलिटीज यानी कि जो वाचन क्षमता है, वाचन क्षमता को इनहेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा सुधार करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करवा सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन है पहले जो मैंने पहले ही आपको बताया कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है अप्लाइड आते हैं, तो उसमें आता है कि लिसनिंग में या स्पीकिंग में आपको पूछ लेंगे स्पीकिंग को जो है इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। तो पहला जो है ड्रिल यानी कि आप उसको उनको कार्य दीजिए, लैंग्वेज गेम्स भाषा के जो खेल होते हैं वो खिलवाइए, इनफॉर्मल टॉक्स यानी कि जो अनौपचारिक वार्ता है बच्चों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। एक्शन सॉन्ग्स यानी कि हाथों से या अपने बॉडी से एक्शंस करते हुए गाना गाना, स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी कथन, राइम्स जो छोटे बच्चों की कविताएं होती हैं वो बोलना, गिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अलग अलग तरह के संकेत देकर आदि जो निर्देश देकर कि इधर आओ, उठो, बैठो, स्टैंड अप, कम, गो, ठीक है, जंप, स्टैंड, रेज योर हैंड, ऐसे। और रोल प्ले जो आपके भूमिका निर्वाह जो होता है वो, डायलॉग ऑफ स्पीच, स्पीच मॉडल्स, अलग अलग तरह की जो हैं आपको डायलॉग्स बुलवा सकते हैं, आप कम्युनिकेशन गेम्स खेल सकते हैं। ये जो है लगभग स्पीकिंग में और लिसनिंग में सेम ही है, तो आपको उसको कंबाइन करके आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है स्पीकिंग में जो हम याद करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं वही लिसनिंग में हेल्प करती है, और जो लिसनिंग में हेल्प करती है वो स्पीकिंग में भी। तो ये दोनों जो स्किल्स हैं आपस में जुड़ी हुई है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स दी हुई है जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछ लिए जाती हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा और आपको ऐसे भी काम आएगी आगे भी हमेशा। तो पहला जो है डाइट यानी इसका है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान। फिर है सीरेट जिसको कहते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट जो है सीसीई यानी इसका अर्थ है कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको आप कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फिर है एनसीएफ, जनरली इसके आगे जो है एनसीएफ 2005 होता है क्योंकि 2005 में आया था, तो एनसीएफ 2005 आप बोल सकते हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आरटीई राइट टू एजुकेशन, इसको भी जो है 2009 में प्रेजेंट किया गया था, तो इसको भी आरटीई 2009 यानी 2009 के नाम से जाना जाता है, तो आरटीई 2009। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो यही ख़त्म होता है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कुछ और आपके पास सजेशंस है और कुछ रिक्वायरमेंट्स है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस पर वीडियो चाहिए या ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। आप मुझे गाइड कर सकते हैं जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।